आगे बढ़ेंगे, भैंसदेही सीट पर आएंगे हम सीधे। भैंसदेही सीट विलक्षण जी, भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह चौहान को मौका दिया है और कहा जाता है कि पिता के बाद पुत्र भी सक्रिय है और 2 बार विधानसभा यहीं से पहुंचे भी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने धर्मू सिंह सिरसाम पर भरोसा जताया है और कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के महेंद्र सिंह को इन्होंने पराजित किया था। मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछले चुनाव में जो महेंद्र सिंह चौहान थे, पराजित हुए थे, इस बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हीं से पराजित हुए थे। इस बार भैंसदेही विधानसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है भैंसदेही सीट पे कि यहाँ पर बीजेपी ने एक कैंडिडेट जो एक अच्छे मार्जिन से हारे उनको वापस क्यों उतारा जी, और वहीं कांग्रेस के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनकी एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अभी तक जो 18 से रही है उसकी क्या मायने रखते हैं। भाई, बीजेपी ने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि 18 के बाद से हमने जब सरकार में वापसी करी तो उसमें हमें इन जनरल जो एक मुद्दे मध्य प्रदेश को हमेशा से प्रभावित करते आए हैं उनका हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम देखे जाए तो ये बात एक तरीके से कुछ सेंट% बिल्कुल सही बैठती है कि हाँ, मध्य प्रदेश की हालत जैसी 2003 में थी और उसके बाद लगातार सरकार में आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कोई मना कर सके। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है और इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में खास तौर से जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड संबल मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित रूप से देते गए हैं वो यहाँ के मतदाताओं को काफी लुभाते रहे हैं। और यहाँ पर इस सीट की सबसे बड़ी बात यही उखड़ के आती है कि कोशिश यही है लोगों की, बीजेपी की पार्टी की थिंकिंग की कि हमने जो ओवरऑल डेवलपमेंट किया है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी नजर आना चाहिए। तभी काम करने की जो एक संबल हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा वो कह सकेंगे कि हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में ही हमारा काम किया गया। वहीं एट दिस अदर पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैदान जो है वो काफी अच्छी स्थिति में दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भी क्योंकि भैंसदेही सीट का जो पॉपुलेशन मार्जिन है, जिस तरह से वहां लोगों के डेमोग्राफिक्स बटे हुए हैं, उसमें जो अभी रिसेंटली घटनाक्रम हुए हैं आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के समक्ष में, उसके लिए टोटल एक जो फील बनता गया है वो कांग्रेस के एक तरह से फेवर में ही है। और खास तौर से वचन पत्र से संबंधी डिस्कशन जो क्या कहते हैं आदिवासियों के समक्ष में, एग्रीकल्चर के समक्ष में, यहाँ तक कि सिंचाई हॉर्स पावर की, ये कुछ बातें भले ही कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपने आप को ना फैला सके लेकिन टारगेटेड कुछ जगहों पर उसे फोकस कर रखी है। और इसी का कारण है कि इसकी रेप्लिकेटेड देते हुए अमित शाह जी ने आज ही क्या कहते हैं जिला अध्यक्षों की एक फटकार लगाई है कि कहा है कि वचन पत्र और अपनी योजनाओं से जुड़े जितनी भी अचीवमेंट्स हैं जो 18 साल में भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को दी हैं उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में लोगों को बताना अति आवश्यक होगी। बिल्कुल। तो ये सीट इसलिए बड़ी अच्छी केस स्टडी है क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि प्रोपोगेशन, काम काज के ऊपर लोगों का डिसीजन और डेमोग्राफिक्स कितने अच्छे प्ले करते हैं और कैसे एक पार्टी वापस से हारे हुए कैंडिडेट को इन्हीं बातों पर लेते हुए अपने ब्रांड के दम पर जिताने के प्रयत्न में लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टी के, जैसे कि देखा भी जा रहा है मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि भैंसदेही सीट पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम आता है या नहीं, या फिर कांग्रेस के धर्मू सिंह सिरसाम पुनः एक बार फिर सीट पे कब्जा कर लेते हैं। देखना दिलचस्प होगा और ये जनता डिसाइड करेगी कि किसे सीट पर बिठाना और किसे सीट से उतारना है।